सोचिए, अगर आपको एक ऐसा सीक्रेट मिल जाए जो दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों को बाकियों से अलग बना दे। एक ऐसा फार्मूला जिसे समझकर लोग गरीबी से उठकर करोड़पति बन गए। सालों तक दुनिया के 500 सबसे सफल लोगों पर रिसर्च करने के बाद एक आदमी ने एक शॉकिंग सच डिस्कवर किया। ये लोग अलग थे, लेकिन उनकी सक्सेस का कारण एक ही था। ना उनके पास शुरुआत में पैसा था, ना कोई स्पेशल टैलेंट। फर्क था तो सिर्फ एक चीज में, उनकी सोच में। और जिसने भी सोच को समझ लिया, उसने अपनी पूरी दुनिया बदल डाली। इस पावरफुल सीक्रेट को समझने वाली किताब है थिंक एंड ग्रो रिच। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप सुन रहे हैं बुक बाइट्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको सफल पैसा कमाना नहीं सिखाती, बल्कि सोच बदलना सिखाती है। अध्याय 1, इच्छा यानी डिजायर। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वो खुद से एक सवाल पूछता है, क्या मैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकता हूं? कुछ लोग उस सवाल को नजरअंदाज कर देते हैं और एक एवरेज लाइफ जीते हैं, लेकिन कुछ लोग उस सवाल को अपनी जिंदगी का मिशन बना लेते हैं। और यही फर्क होता है एक आम इंसान और एक सफल इंसान के बीच। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक चीज से होती है, जलती हुई इच्छा यानी बर्निंग डिजायर। सिर्फ इच्छा नहीं, ऐसी इच्छा जो आपको चैन से बैठने न दे, जो आपको रात को सोने न दे और जो सुबह जल्दी उठने पे मजबूर कर दे। अगर आपकी इच्छा कमजोर है तो आपका एक्शन भी कमजोर होगा, लेकिन अगर आपकी इच्छा आग की तरह जल रही है तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। एक लड़का था जिसके पास ना पैसे थे ना रिसोर्सेस, लेकिन उसके अंदर एक ही चीज थी, मुझे सफल बनना है। वो हर दिन गिरता था, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लोग उससे ताने कसते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसकी इच्छा उसकी परिस्थितियों से बड़ी थी। और यही है सक्सेस का पहला रूप। अगर आपकी इच्छा मजबूत है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अब नेपोलियन हिल हमें एक पावरफुल फार्मूला देते हैं जिससे हम अपनी इच्छा को रियलिटी में बदल सकते हैं। आपको कितना पैसा चाहिए? एक क्लियर नंबर। अधिकतर लोग कहते हैं मुझे अमीर बनना है। ये गलती है। आपको एग्जैक्ट नंबर पता होना चाहिए, जैसे मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। कब तक चाहिए? डेडलाइन। अगर आपके पास टाइम लिमिट नहीं है तो आपका गोल सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा, जैसे अगले 2 साल में। बदले में आप क्या देंगे? दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। आपको कुछ देना होगा, स्किल, मेहनत, टाइम। यानी सक्सेस इज इक्वल टू वैल्यू एक्सचेंज। एक ठोस योजना बनाइए, परफेक्ट प्लान का इंतजार मत करो, इम्परफेक्ट प्लान के साथ शुरू करो। अपने गोल को लिखिए। जब आप अपने गोल को लिखते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाता है। रोज पढ़िए इमोशंस के साथ, सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसे महसूस करिए। आपको ऐसा फील करना है जैसे आपने वो गोल ऑलरेडी अचीव कर लिया है। साइकोलॉजी बिहाइंड डिजायर। आपका सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं समझता। जी हाँ, आपका सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं समझता। जो आप बार बार सोचते हैं वही आपकी जिंदगी बन जाता है। इसलिए अगर आप सक्सेस को बार बार विजुअलाइज करते हैं, आपका माइंड उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। आप करते हैं रियलिटी चेक। सिर्फ डिजायर होना काफी नहीं है। वीक डिजायर इज इक्वल टू वीक रिजल्ट्स। आज 90% लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनकी इच्छा स्ट्रांग नहीं होती। वो चाहते तो हैं लेकिन सीरियसली नहीं चाहते। जब आपकी इच्छा ऑप्शन से बदलकर
कंपल्शन बन जाती है, तब सक्सेस निश्चित हो जाती है। तो अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी इच्छा को बदलो, उसे इतना पावरफुल बनाओ कि वो आपके एक्शन लेने पर मजबूर कर दे। याद रखो, सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। अध्याय 2, विश्वास यानी फेथ। क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक जैसी मेहनत करते हैं लेकिन एक सफल हो जाता और दूसरा नहीं? फर्क उनकी मेहनत में नहीं होता, फर्क होता है उनके विश्वास में, क्योंकि इंसान ही बनता है जो वो अपने बारे में मानता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, विश्वास वो ताकत है जो आपके विचारों को रियलिटी में बदल देती है। आप जो बार बार सोचते हैं वही धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बस जाता है और फिर वही आपकी जिंदगी बन जाता है। इसलिए विश्वास इज इक्वल टू बार बार दोहराई गई सोच। आपका सबकॉन्शियस माइंड सही और गलत में फर्क नहीं करता, वो सिर्फ वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर आप रोज कहते हो मैं नहीं कर सकता, तो आपका माइंड उसे सच मान लेता है, और अगर आप रोज कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो आपका माइंड उसी हिसाब से काम करेगा। आपकी लाइफ आपकी सोच का रिफ्लेक्शन है। एक इंसान था जिसे हर कोई कहता था तुमसे नहीं हो। धीरे धीरे उसने भी ये बात मान ली, और सच में वो कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाया। दूसरी तरफ एक और इंसान था, लोग उसे भी रोकते थे, लेकिन उसने अपने आप से कहा मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा, और वही इंसान आगे चलकर सफल हुआ। फर्क सिर्फ एक था, विश्वास। अब सवाल यह है, विश्वास कैसे डेवलप करें? रोज अपने आप से बोलिए मैं सफल हो रहा हूं, मैं कैपेबल हूं, मैं अपने गोल्स अचीव कर सकता हूं। सिर्फ बोलना काफी नहीं है, उसे फील करना जरूरी है। जब आप इमोशंस के साथ बोलते हैं तब वो सीधे सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। अपनी सक्सेस को इमेजिन करो, खुद को इस पोजीशन में देखो जहां आप पहुंचना चाहते हो। माइंड पहले जीतता है, फिर रियलिटी में जीत होती है। लेकिन एक बात याद रखना, नेगेटिव बिलीफ साइलेंटली आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर अंदर से आप बिलीव ही नहीं करते तो बाहर की कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। सक्सेस बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक कोई भी आपको सफल नहीं बना सकता। तो अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो, अपने माइंड को ट्रेन करो सक्सेस के लिए। याद रखो, आप वही बनते हैं जो आप अपने बारे में मानते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की 90% प्रॉब्लम्स आपकी सोच की वजह से, और अगर मैं ये कहूं कि आप अपनी सोच बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड वही सच मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। ऑटो सजेशन का मतलब है खुद को बार बार एक मैसेज देना, इतनी बार देना कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। यही प्रोसेस आपकी सोच को और फिर आपकी रियलिटी को बदल देता है। आपका माइंड 2 पार्ट्स में काम करता है, कॉन्शियस जो आप सोचते हो, सबकॉन्शियस माइंड जो आपकी जिंदगी चलाता है। कॉन्शियस माइंड गेट कीपर है, लेकिन असली पावरफुल सबकॉन्शियस के पास है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबकॉन्शियस माइंड सच और झूठ में फर्क नहीं करता, और आप बार बार उसे बताते हो वही वो सच मान लेता है। अगर आप रोज सोचते हो कि मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ नहीं है, तो आपका सबकॉन्शियस उसी हिसाब से आपकी जिंदगी बना देगा। इसलिए नेगेटिव सोच इज इक्वल टू नेगेटिव लाइफ, पॉजिटिव सोच इज इक्वल टू पॉजिटिव परिणाम। एक छोटा बच्चा था जिससे बचपन में कहा गया तुम बेकार हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे उसने भी ये मान लिया और सच में वो लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाया। दूसरी तरफ एक बच्चा था
जिसे रोज कहा गया तुम स्पेशल हो, तुम कर सकते हो, और वही बच्चा आगे चलकर सक्सेसफुल बन गया। फर्क टैलेंट में नहीं था, फर्क प्रोग्रामिंग में था। अब सवाल यह है, हम ऑटो सजेशन को अपनी लाइफ में कैसे यूज करें? रोज अपने आप से बोलिए, मैं सफल हो रहा हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं अपने गोल्स अचीव कर सकता हूं। एक बार बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको इसे रोज बार बार रिपीट करना होगा। रिपीटिशन इज इक्वल टू प्रोग्राम। सिर्फ शब्द नहीं, भावना जरूरी है। जब आप इमोशंस के साथ बोलते हैं तब वो सीधे सबकॉन्शियस में जाता है। अपनी सक्सेस को इमेजिन करो, खुद को उस पोजीशन में देखो जहां आप पहुंचना चाहते हो। माइंड पहले एक्सेप्ट करता है, फिर रियलिटी बनती है। पावरफुल एनालॉजी, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक खेत की तरह है। जो बीज आप बोओगे वही उगेगा। अगर आप नेगेटिव थॉट्स बोओगे, नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स बोओगे, सक्सेस उगेगी। लोग 2-3 पॉजिटिव बोलते हैं, 2-3 दिन पॉजिटिव बोलते हैं, फिर छोड़ देते हैं और कहते हैं ये काम नहीं करना। सच्चाई ये है, कंसिस्टेंसी के बिना कुछ काम नहीं करता। आप अपने सबकॉन्शियस के स्लेव नहीं हैं, आप उसके प्रोग्रामर हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, अपने थॉट्स को बदलो, अपने माइंड को कॉन्शियसली प्रोग्राम करो। याद रखो, आपकी जिंदगी वही बनती है जो आप अपने माइंड को बताते हैं। अध्याय 4, विशेष ज्ञान यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आज के समय में डिग्री होना आसान है, लेकिन पैसा कमाना मुश्किल क्यों? लाखों लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद एवरेज जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज तो है लेकिन सही नॉलेज नहीं है। नेपोलियन हिल कहते हैं, सिर्फ जनरल नॉलेज आपको अमीर नहीं बना सकती। जनरल नॉलेज क्या है? थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानना, लेकिन प्रॉब्लम यह है, इससे आप स्मार्ट तो बन सकते हैं लेकिन रिच नहीं, क्योंकि पैसा आता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज से। ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज क्या है? स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब है किसी एक स्पेसिफिक स्किल में एक्सपर्ट बनना। ऐसी स्किल जिसकी मार्केट में डिमांड हो, जिसके लिए लोग पैसे देने को तैयार हो। यही स्किल आपको एवरेज से अलग बनाता है। मान लो 2 लोग हैं, पहला उसे थोड़ी थोड़ी हर चीज आती, दूसरा उसे सिर्फ एक स्किल में मास्टरी है, जैसे वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, सेल्स या मार्केटिंग। किसके पास ज्यादा अर्निंग पोटेंशियल होगा? ऑब्वियसली यार स्पेशलिस्ट के पास, क्योंकि दुनिया जर्नलिस्ट को नहीं, एक्सपर्ट को ज्यादा वैल्यू देती। एक स्टोरी, एक लड़का था जिसके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन उसके पास एक स्किल था, वो था डिजिटल मार्केटिंग। शुरुआत में उसे कुछ नहीं आता, लेकिन उसने हर रोज प्रैक्टिस की, क्लाइंट के साथ काम किया। कुछ ही सालों में वह लाखों कमाने लगा। क्यों? क्योंकि उसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज था। नॉलेज अपने आप में पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज ही पावर। अगर आप सिर्फ सीखते रहते हो लेकिन अप्लाई नहीं करते तो उसका कोई फायदा नहीं। स्किल प्लस एक्शन इज इक्वल टू इनकम। आज ज्यादातर लोग क्या करते हैं? यूट्यूब देखते रहते हैं, कोर्सेज खरीदते रहते हैं, लेकिन अप्लाई नहीं करते, और इसकी वजह से वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो ये स्टेप्स फॉलो करें। ऐसी स्किल जो डिमांड में हो, जैसे कम्युनिकेशन, सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग। डीप सीखो। हाफ नॉलेज इज इक्वल टू डेंजरस। डीप जाओ, मास्टरी हासिल करो, प्रोजेक्ट्स पर काम करो, फ्रीलांसिंग करो, प्रैक्टिस करो। स्किल एक बार सीख कर खत्म नहीं होती, उसे अपग्रेड करते रहना पड़ता है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज एक तलवार की तरह है, अगर वो शार्प है तो आप किसी भी कंपटीशन को काट सकते हैं, लेकिन अगर वो डल है तो उसका कोई फायदा नहीं। डिग्री आपको जॉब दिला सकती है, डिग्री आपको जॉब दिला सकती है, लेकिन स्किल आपको फ्रीडम दिलाती है। तो अगर आप सच में ग्रोथ करना चाहते हैं तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बंद करें,
और स्किल डेवलप करना शुरू करें। याद रखो, दुनिया आपको उतना ही पैसा देती है जितनी वैल्यू आप क्रिएट करते हैं। अध्याय 5, कल्पना यानी इमेजिनेशन। आज आप जिस मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, जिस गाड़ी को देखते हैं, ये सब कभी सिर्फ एक ख्याल था, किसी के दिमाग में पैदा हुआ एक आइडिया। हर बड़ी चीज पहले इमेजिनेशन बनती है, फिर रियलिटी में। नेपोलियन हिल कहते हैं, आइडिया ही असली पैसा है। दुनिया के सबसे अमीर लोग अपने हाथों से नहीं, अपने दिमाग से कमाते हैं। आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है एक पावरफुल आइडिया। इमेजिनेशन दो तरह की होती है। सिंथेटिक इमेजिनेशन, जो चीजें पहले से मौजूद है उसे कंबाइन करके नया बनाना, जैसे YouTube प्लस एजुकेशन इज इक्वल टू बुक समरी चैनल। जैसे कि मैं अभी अप्लाइड नॉलेज को अप्लाई करके ये कोशिश कर रहा हूं अपने आप को थोड़ा क्रिएटिव बनवाने की। सेकंड, क्रिएटिव इमेजिनेशन, पूरी तरह नया आइडिया जो पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। यही वो इमेजिनेशन है जो इन्वेंशंस और ब्रेक थ्रू बनाती है। दोनों ही पावरफुल है, बस यूज करना आना चाहिए। एक समय था जब लोगों ने कहा था मोबाइल फोन इम्पॉसिबल है, लेकिन किसी ने इमेजिन किया और आज पूरी दुनिया उसके बिना नहीं रह सकती। हर इनोवेशन इमेजिनेशन से ही शुरू होती है। आपकी इमेजिनेशन आपके फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। आप जो इमेजिन करते हैं वही आप क्रिएट करते हैं। अगर आप छोटी सोच रखते हो तो आपकी लाइफ भी छोटी रह जाएगी, लेकिन अगर आप बड़ा इमेजिन करते हो तो आपकी पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड हो जाती है। बट प्रॉब्लम यह है, ज्यादातर लोग इमेजिनेशन का यूज ही नहीं करते, वो सिर्फ रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, क्रिएट नहीं करते, और इसी वजह से वो एवरेज लाइफ जीते हैं। अब सवाल यह है, इमेजिनेशन को यूज कैसे करें? स्टेप 1, बड़ा सोचो, अपने आप को लिमिट मत करो। खुद से पूछो, अगर कोई लिमिट ना हो तो मैं क्या बन सकता हूं। स्टेप 2, विजुअलाइज डेली, रोज 5 से 10 मिनट अपनी ड्रीम लाइफ को इमेजिन करो, डिटेल में देखो, फील करो। स्टेप 3, आइडियाज नोट करो, जब भी कोई आइडिया आए उसे तुरंत लिख लो। छोटा या बड़ा बिजनेस बन सकता है। स्टेप 4, एक्शन लो, आइडिया बिना एक्शन के सिर्फ एग्जीक्यूशन ही इमेजिनेशन को रियलिटी बनाता है। यानी इमेजिनेशन एक ब्लूप्रिंट की तरह है, पहले घर नक्शे में बनता है, फिर असली दुनिया में। अगर ब्लूप्रिंट ही नहीं होगा तो बिल्डिंग कैसे बनेगी? गरीब लोग अपनी मेहनत बेचते हैं, अमीर लोग अपने आइडियाज बेचते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इमेजिनेशन का यूज करना शुरू करो। सिर्फ रियलिटी मत देखो, नई रियलिटी क्रिएट करो। याद रखो, जो आप सोच सकते हैं उसे आप हासिल भी कर सकते हैं। अब आते हैं अध्याय 6 यानी योजना, मंस, प्लानिंग। कितनी बार ऐसा होता है कि आपने कोई बड़ा गोल सेट किया, शुरुआत में एक्साइटमेंट भी थी, मोटिवेशन भी थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आपके पास प्लान नहीं था। नेपोलियन हिल कहते हैं, सिर्फ सोचना काफी नहीं है, एक्शन प्लस प्लान इज इक्वल टू रिजल्ट। सिर्फ सपना देखना आपको कहीं नहीं ले जाएगा जब तक आपके पास एक क्लियर रोड मैप नहीं है, आप भटकते रहेंगे। ज्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते कि वो कैपेबल नहीं है, वो फेल होते हैं क्योंकि उनके पास डायरेक्शन नहीं होता। वो जानते ही नहीं कहां से शुरू करना है और कैसे आगे बढ़ना है, और बिना प्लान के सक्सेस सिर्फ एक गेस बन जाती है। मान लो आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, अगर आपके पास मैप नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तो क्या आप पहुंच पाओगे? शायद नहीं। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर रूट है तो जर्नी आसान हो जाती है। सक्सेस भी ऐसी ही जर्नी है और प्लानिंग उसका मैप है। अब सवाल यह है, इफेक्टिव प्लान कैसे बनाएं? आप क्या चाहते हो साफ लिखो, स्पेसिफिक होना जरूरी है। स्टेप 2, गोल को छोटे
हिस्सों में तोड़ो, बड़ा गोल डराता है, छोटे स्टेप्स से आसान बनाते हैं। डेली वीकली टारगेट्स बनाओ। स्टेप 3, एक्शन प्लान बनाओ। हर दिन क्या करना है डिसाइड करो। क्लैरिटी इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस। स्टेप 4, इमीडिएट एक्शन लो। परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करो, स्टार्ट नाउ। स्टेप 5, रिव्यू और इंप्रूव करो। प्लान एक बार बनाकर छोड़ना नहीं है, उसे लगातार इंप्रूव करना है। अगर आप फेल हो जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रॉन्ग हो, इसका मतलब है आपका प्लान रॉन्ग है। प्लान बदलो, गोल नहीं। सक्सेसफुल लोग यही करते हैं, वो हार नहीं मानते, बस स्ट्रेटजी बदलते हैं। नेपोलियन हिल एक और पावरफुल कंसेप्ट बताते हैं, मास्टर माइंड ग्रुप। ऐसे लोगों का ग्रुप जो आपको गाइड करे, सपोर्ट करे। राइट लोग आपके प्लान को 10x बेटर बना सकते हैं। प्लानिंग एक बिल्डिंग के फाउंडेशन की तरह है। अगर फाउंडेशन मजबूत है तो बिल्डिंग स्टेबल रहेगी, लेकिन अगर प्लानिंग वीक है तो सक्सेस टिक नहीं पाएगी। ड्रीम्स बिना प्लान के सिर्फ विशेष बनकर रह जाते हैं। तो अगर आप सच में सक्सेस चाहते हैं तो सिर्फ सोचो मत, प्लान बनाओ और एक्शन लो। और अगर रास्ते में घिर जाओ तो उठो, प्लान बदलो, लेकिन गोल कभी मत बदलो। याद रखो, सफल लोग हार नहीं मानते, वो अपने तरीके बदलते हैं। अध्याय 7 यानी चैप्टर 7, निर्णय मीन्स डिसीजन। आपने कितनी बार ऐसा किया है कि आपने कुछ करने का सोचा, लेकिन फिर सोचा थोड़ा और सोच लेता हूं, और वही थोड़ा महीनों में बदल जाता है और अंत में आपने कुछ किया ही नहीं। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफल लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं और उसे बार बार नहीं बदलते, और असफल लोग डिसीजन लेने में देर करते हैं और बार बार बदलते हैं। यही एक छोटी सी आदत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? इनडिसीजन यानी फैसला ना लेना। जब आप डिसीजन नहीं लेते तो आप अपनी जिंदगी को दूसरों के हाथ में दे देते हैं। डिसीजन ना लेना भी एक डिसीजन ही है। दो दोस्त थे, दोनों के पास एक बिजनेस आइडिया था। पहला दोस्त बोला मैं परफेक्ट टाइम का इंतजार करूंगा, दूसरा बोला मैं अभी शुरू करूंगा। कुछ साल बाद पहला दोस्त अभी भी सोच रहा था और दूसरा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका था। फर्क टैलेंट में नहीं था, फर्क डिसीजन में था। हम डिसीजन लेने से डरते क्यों? यानी फेलियर का डर, लोग क्या कहेंगे, गलत हो गया तो। लेकिन सच क्या है? हर डिसीजन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर डिसीजन आपको कुछ सिखाएगा। इन डिसीजन आपको वहीं रखता है, डिसीजन आप आगे बढ़ाता है। अब सवाल यह है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन कैसे लें? स्टेप 1, क्लियर गोल रखो। जब गोल क्लियर होता है डिसीजन लेना आसान होता है। स्टेप 2, ओवर थिंकिंग बंद करो। ज्यादा सोचने से क्लैरिटी नहीं, कंफ्यूजन बढ़ता है। 70% क्लैरिटी काफी है, एक्शन लो। स्टेप 3, टाइम लिमिट सेट करो। अपने डिसीजन के लिए डेडलाइन रखो, जैसे 24 घंटे में डिसाइड करूंगा। स्टेप 4, ओपिनियन लिमिट करो। हर किसी से एडवाइस लेना आपको कंफ्यूज कर देगा। सेलेक्टिव लोगों की सुनो, बाकी इग्नोर करो। स्टेप 5, एक्शन लो। डिसीजन का मतलब है एक्शन लेना। एक्शन के बिना डिसीजन सिर्फ एक सोच है। डिसीजन एक दरवाजे की तरह है, जब तक आप उसे खोलते नहीं आप आगे नहीं बढ़ सकते। दरवाजा खोलो, रास्ता खुद बन जाएगा। लोग डिसीजन लेते हैं लेकिन दूसरों की बातों से तुरंत उसे बदल देते हैं। याद रखो, वीक माइंड स्ट्रॉन्ग ओपिनियन से हिल जाता है। स्ट्रॉन्ग लोग अपने डिसीजन पर टिके रहते हैं। अपनी जिंदगी आपके डिसीजन का रिजल्ट है। तो अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो जल्दी डिसीजन लेना सीखो। गलती होगी लेकिन ग्रोथ भी होगी। याद रखो, एक सही समय नहीं आता, आप डिसीजन लेकर उसे सही बनाए। चैप्टर 8, दृढ़ता यानी परसिस्टेंस। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कुछ शुरू किया, शुरुआत में एक्साइटमेंट थी, एनर्जी थी, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आई आप रुक गए। यहीं पर 90% लोग हार जाते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब तक आप हार नहीं मानते तब तक आप असफल नहीं होते।
परसिस्टेंस का मतलब है बार बार गिरने के बाद भी उठकर आगे बढ़ते रहना। ये टैलेंट नहीं है, ये एक हैबिट है। हर बड़ा गोल चैलेंजेस लेकर, फेलियर आएंगे, रिजेक्शंस मिलेंगे, लेकिन यहीं पर डिसाइड होता है आप जीतेंगे या छोड़ देंगे। सक्सेस और फेलियर के बीच सिर्फ एक कदम होता है, लगातार कोशिश, यानी परसिस्टेंस। एक स्टोरी, एक आदमी था जो सोना निकालने के लिए माइनिंग कर रहा था। कुछ दिनों तक उसने काफी मेहनत की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसने हार मान ली और काम छोड़ दिया। बाद में एक दूसरा आदमी आया, उसने वही जगह से डिगिंग शुरू की और सिर्फ कुछ फीट बाद उसे सोना मिल गया। पहला आदमी फेल नहीं हुआ था, बस उसने थोड़ा पहले रुक जाना ठीक समझा। यही परसिस्टेंस का फर्क है। हम जल्दी गिव अप क्यों करते हैं? क्योंकि हमें इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं मिलते, इसलिए। लोग क्या कहेंगे, कॉन्फिडेंस गिर जाता है, लेकिन सच ये है सक्सेस कभी इंस्टेंट नहीं होती। हर बड़ी चीज टाइम लेती है। जो लोग पेशेंस रखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह है, परसिस्टेंस डेवलप कैसे करें? स्टेप 1, स्ट्रॉन्ग डिजायर। अगर आपका वाई स्ट्रॉन्ग है तो आप कभी हार नहीं मानोगे। स्टेप 2, क्लियर प्लान। जब आपको पता होता है क्या करना है तो आप ज्यादा कंसिस्टेंस रहते हो। स्टेप 3, पॉजिटिव माइंडसेट। नेगेटिव सोच आपको जल्दी हार मानने पर मजबूर करती है। अपने माइंड को कंट्रोल करो। स्टेप 4, सपोर्ट सिस्टम। अच्छे लोगों के साथ रहो जो आपको मोटिवेट करते हैं। स्टेप 5, डेली एक्शन। छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स रोज लें, बड़े रिजल्ट्स बनते जाएंगे। लोग मोटिवेशन के भरोसे चलते हैं, लेकिन मोटिवेशन टेम्पररी होता है। कंसिस्टेंसी परमानेंट रिजल्ट्स देती है। परसिस्टेंस एक हथौड़े की तरह है। पहले 10 बार मारोगे कुछ नहीं होगा, लेकिन 11वीं बार पत्थर टूट जाएगा। लेकिन लोग सोचते हैं 11वीं बार से रिजल्ट आया, लेकिन असल में वो 10 कोशिशों का रिजल्ट था। लोग हारते नहीं है, वो बस जल्दी हार मान लेते हैं। तो अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो बस एक बात याद रखो, कभी हार मत मानो, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। रुको मत, चलते रहो। याद रखो, आप जीत के उतने ही करीब होते हो जितना आप हार मानने के करीब होते हो। अध्याय 9, मास्टरमाइंड। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत तेजी से ग्रो क्यों करते हैं, जबकि कुछ लोग सालों तक मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? फर्क उनकी मेहनत में नहीं, उनके एनवायरनमेंट में होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, मास्टर माइंड एक ऐसा ग्रुप होता है यहां 2 या 2 से ज्यादा लोग एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं, और जब ये लोग साथ आते हैं तो उनकी एनर्जी, आइडियाज और इंटेलिजेंस मल्टीप्लाई हो जाती है। अकेले आप लिमिटेड हैं, सही लोगों के साथ आप पावरफुल बनते हैं। जब आप अकेले काम करते हो आप सिर्फ अपनी सोच तक सीमित रहते हो, लेकिन जब आप सही लोगों के साथ काम करते हो आपको नए आइडियाज मिलते हैं, नई पर्सपेक्टिव मिलती है और फास्टर ग्रोथ होती है। सो मास्टर माइंड इज इक्वल टू कलेक्टिव इंटेलिजेंस। एक स्टोरी, एक इंसान था जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। उसने अकेले कोशिश की, बार बार फेल हुआ। फिर उसने कुछ सक्सेसफुल लोगों के साथ जुड़ना शुरू किया। उसने सीखा, गाइडेंस लिया और कुछ ही समय में उसका बिजनेस ग्रो करने लगा। क्यों? क्योंकि अब वो अकेला नहीं था। आपका एनवायरनमेंट आपकी सोच को शेप करता है। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो आपकी थिंकिंग भी लिमिटेड हो जाएगी, लेकिन अगर आप ग्रोथ माइंडेड लोगों के साथ रहोगे तो आपकी सोच भी ग्रो करेगी। आप उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हो जिसके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हो। अब सवाल यह है, सही मास्टर माइंड कैसे बनाएं? स्टेप 1, राइट पीपल, यानी सही लोगों को चुनो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो मोटिवेटेड हो, जो ग्रो करना चाहते हो। स्टेप 2, कॉमन गोल रखो। ग्रुप तभी पावरफुल होता है जब सबका गोल सेम हो। स्टेप 3, रेगुलर डिस्कशन, आइडियाज शेयर करो, प्रॉब्लम्स डिस्कस करो। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज इक्वल टू ग्रोथ। स्टेप 4, अकाउंटेबिलिटी, एक दूसरों को अकाउंटेबल रखो ताकि कोई भी लेजी ना हो। स्टेप 5, पॉजिटिव एनवायरनमेंट,
नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ, पॉजिटिव सर्कल बनाओ। लोग ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो उन्हें नीचे खींचते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही। एनवायरनमेंट चेंज किए बिना रिजल्ट्स चेंज नहीं होंगे। मास्टरमाइंड एक इंजन की तरह है, एक इंसान पुश करता है लेकिन टीम मिलकर स्पीड बढ़ा देती है। टुगेदर इज इक्वल टू फास्टर, पावरफुल लाइन। अगर आप फास्ट ग्रो करना चाहते हैं तो अकेले मत चलिए। तो अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अपने आप से के लोगों को बदलो, तो अपने आसपास के लोगों को बदलो, सही लोगों के साथ जुड़ो और मिलकर ग्रो करो। याद रखो, आपकी सक्सेस सिर्फ आपकी मेहनत पर नहीं, आपके सर्कल पर भी डिपेंड करती है। अध्याय 10, अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी का 90% कंट्रोल आपके हाथ में ही नहीं है, बल्कि आपके दिमाग में एक हिडन पार्ट के पास है, जिसे हम कहते हैं अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। ये सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअल में क्या है? आपका माइंड 2 हिस्सों में काम करता है। एक कॉन्शियस माइंड जो आप अभी सोच रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड जो आपकी पूरी जिंदगी चला रहा है। आपके हैबिट्स, आपके डिसीजंस, आपके रिएक्शंस सब सबकॉन्शियस से आता है। इसलिए आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके सबकॉन्शियस के पास है। सो हाउ इट वर्क्स? सबकॉन्शियस माइंड एक मशीन की तरह है। जो भी इनपुट आप उसे देते हैं वो उसी को आउटपुट में बदल देता है। ये सही गलत नहीं समझता, बस एक्सेप्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है। इसलिए गार्बेज इन इज इक्वल टू गार्बेज आउट, पॉजिटिव इन इज इक्वल टू पॉजिटिव लाइफ। अगर आप रोज नेगेटिव सोचते हो, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ नहीं है, तो आपका सबकॉन्शियस उसे सच मान लेगा और फिर आपकी जिंदगी में भी वैसी ही बन जाएगी। आप बाहर से नहीं, अंदर से हारते हैं। एक इंसान था जिसने बचपन से कहा था कि मैं एवरेज हूं और मुझसे ये नहीं होगा। धीरे धीरे उसने ये मान ही लिया और सच में वो लाइफ में एवरेज ही रहा। दूसरी तरफ एक इंसान था जिसने रोज अपने आप को मोटिवेट किया, तुम रोज कर सकते हो, तुम स्पेशल हो, और वही इंसान सक्सेसफुल बन गया। फर्क एबिलिटी में नहीं था, फर्क सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में था। सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस से ऑपरेट करता है, जितना स्ट्रॉन्ग इमोशन उतनी स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग। इसलिए फियर भी पावरफुल होता है और बिलीफ भी। जो आप फील करते हैं वही आप बन जाते हैं। अब सवाल यह है, आपने अपने सबकॉन्शियस को कंट्रोल कैसे करना है? पॉजिटिव इनपुट दो, नेगेटिव कंटेंट कम करो, पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करो। स्टेप 2, ऑटो सजेशन। रोज अपने आप से बोले, मैं सफल हूं, मैं कैपेबल हूं। स्टेप 3, विजुअलाइजेशन। अपनी सक्सेस को इमेजिन करो डिटेल में, इमोशन के साथ। स्टेप 4, रिपीटेशन। एक बार नहीं, बार बार रोज रिपीटेशन इज इक्वल टू प्रोग्रामिंग। स्टेप 5, इमोशन के बिना मैसेज अंदर नहीं जाता, फील करो तभी चेंज होगा। सबकॉन्शियस माइंड एक खेत की तरह है, जो बीज बोओगे वही उगेगा। अगर आप फियर बोओगे तो फियर उगेगा, अगर आप बिलीव बोओगे तो सक्सेस उगेगी। लोग बाहर की दुनिया बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन अंदर की प्रोग्रामिंग को इग्नोर करते हैं। जब तक अंदर नहीं बदलेगा बाहर कुछ नहीं बदलेगा। आपकी जिंदगी बाहर से नहीं अंदर से कंट्रोल होती है। तो अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करो, उसे सही इनपुट दो और उसे सक्सेस के लिए ट्रेन करो। याद रखो, आप वही बनते हैं जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं। अध्याय 11, दिमाग यानी ब्रेन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपॉर्चुनिटीज को जल्दी पहचान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं? फर्क उनकी किस्मत में नहीं, उनके दिमाग में होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका दिमाग एक ब्रॉडकास्टिंग मशीन है। मतलब आपका ब्रेन सिर्फ सोचता नहीं, वो सिग्नल भेजता भी है और रिसीव भी करता है। आपकी थॉट्स एनर्जी के रूप में बाहर जाती है और उसी तरह के रिजल्ट्स आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होते हैं। आपका ब्रेन हमेशा एक्टिव
रहता है। जो आप सोचते हैं वही आपकी फोकस बन जाता है, और यहाँ फोकस जाता है वहीं एनर्जी जाती है, और यहाँ एनर्जी जाती है वहीं रिजल्ट बनते हैं। इसलिए आपकी सोच आपकी रियलिटी बनती है। मान लो दो लोग हैं, पहला हमेशा सोचता है मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और दूसरा सोचता है मैं हर जगह अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूँ। दोनों एक ही दुनिया में रहते हैं, लेकिन पहला इंसान प्रॉब्लम्स देखता है और दूसरा इंसान अपॉर्चुनिटीज। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन अलग तरह से ट्यून्ड है। आपका ब्रेन एक फिल्टर की तरह काम करता है, जिसे आप बार बार सोचते हो वो उसी चीज को हाईलाइट करता है। इसे आप ऐसे समझो, अगर आप एक नई गाड़ी खरीदने का सोचते हो तो आपको वही गाड़ी हर जगह दिखने लगेगी। गाड़ी पहले से थी, लेकिन अब आपका फोकस बदल गया। अगर आपका फोकस नेगेटिव था तो आपका ब्रेन प्रॉब्लम्स ढूंढेगा, फेलियर याद करेगा, और आपकी जिंदगी भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आपका फोकस पॉजिटिव है तो आपका ब्रेन अपॉर्चुनिटीज ढूंढेगा, सॉल्यूशंस निकालेगा, और आपकी जिंदगी भी बदलेगी। अब सवाल यह है, अपने ब्रेन को सही तरीके से यूज कैसे करें। स्टेप 1, फोकस कंट्रोल करो। आप क्या सोचते हो उसे कॉन्शियसली चूज करो। स्टेप 2, पॉजिटिव थिंकिंग। नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करो पॉजिटिव थॉट से। स्टेप 3, गोल्स पर ध्यान दो। अपने गोल्स को बार बार सोचो ताकि ब्रेन उसी डायरेक्शन में काम करे। स्टेप 4, एनवायरनमेंट चेंज करो। आपका एनवायरनमेंट आपकी थिंकिंग को शेप करता है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। स्टेप 5, कंटिन्यूस लर्निंग। अपने ब्रेन को ग्रो करते रहो, नई चीजें सीखो। आपका ब्रेन एक रेडियो की तरह है। आप जिस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करोगे आपको वही सिग्नल मिलेगा। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नेगेटिव रिजल्ट्स, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू पॉजिटिव रिजल्ट्स। आपका दिमाग वही ढूंढता है जो आप उसे ढूंढने के लिए कहते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अपनी सोच को बदलो, अपने ब्रेन को ट्रेन करो सक्सेस की फ्रीक्वेंसी पर। याद रखो, आप वही बनते हैं जिस पर आपका ध्यान सबसे ज्यादा होता है। अध्याय 12, छठी इंद्रिय यानी सिक्स्थ सेंस। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि बिना सोचे ही आपको अंदर से कोई सही रास्ता दिख रहा है, जैसे कोई आवाज कह रही हो यही सही है, यही करो। इसी को नेपोलियन हिल कहते हैं छठी इंद्रिय यानी सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस ये एक्चुअल में क्या है? ये कोई जादू नहीं है, ये एक्सपीरियंस, बिलीफ और सबकॉन्शियस माइंड का कॉम्बिनेशन है। जब आप लगातार यही सोचते हो, सही एक्शंस लेते हो, तो आपका माइंड एक लेवल ऊपर चला जाता है, जहां आपको बिना ज्यादा सोचे सही डिसीजन आने लगते हैं। सिक्स्थ सेंस एक दिन में डेवलप नहीं होता, ये बनती है डिजायर प्लस फेथ प्लस ऑटो सजेशन प्लस एक्सपीरियंस। जब आप इन सभी प्रिंसिपल्स को लगातार फॉलो करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस पावरफुल हो जाता है और फिर आपको सही डायरेक्शन खुद मिलने लगती है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, उससे पूछा गया आप सही डिसीजंस कैसे लेते हो? उसने कहा मैं हर चीज लॉजिक से नहीं सोचता, कभी कभी अंदर की आवाज को फॉलो करता हूँ और वही इंट्यूशन से बार बार सही रास्ते पर ले जाती है। यही है सिक्स्थ सेंस की पावर। जब आपका माइंड शांत होता है तब सबकॉन्शियस क्लियरली सिग्नल देता है, लेकिन अगर आपका माइंड कंफ्यूजन, फियर और डाउट से भरा है तो आप उस आवाज को सुन ही नहीं पाते हैं। इसलिए क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अब सवाल ये है सिक्स्थ सेंस कैसे डेवलप करें, वो कैसे होती है? स्टेप 1, माइंड को शांत करो, ओवर थिंकिंग कम करो, मेडिटेशन करो, साइलेंस में समय बिताओ। स्टेप 2, पॉजिटिव इनपुट दो, अपने माइंड को अच्छे थॉट से भर दो। स्टेप 3, एक्सपीरियंस लो, जितना ज्यादा आप एक्शन लोगे उतना आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा। स्टेप 4, ट्रस्ट करो, जब अंदर से आवाज आए उसे इग्नोर मत करो, धीरे धीरे आप खुद समझ जाओगे क्या सही है क्या नहीं। सिक्स्थ सेंस एक कंपास की तरह है जो आपको सही दिशा दिखाता है, लेकिन अगर आप उसे फॉलो ही नहीं करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं। जब आपका माइंड क्लियर होता है तब आपकी इंट्यूशन पावरफुल हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी थिंक एंड ग्रो रिच की पूरी फिलॉसफी। ये किताब हमें ये नहीं सिखाती कि पैसा कैसे कमाना है, ये हमें सिखाती है
इंसान कैसे बना है। अगर आपको सफल होना है, एक क्लियर गोल रखो, खुद पर विश्वास करो, अपने माइंड को प्रोग्राम करो, स्किल डेवलप करो, बड़ा सोचो, प्लान बनाओ, डिसीजन लो, कभी हार मत मानो, सही लोगों के साथ जुड़ो, सबकॉन्शियस को कंट्रोल करो, अपने ब्रेन को ट्रेन करो और अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करो। सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है, और अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो सक्सेस आपके लिए भी पॉसिबल है। याद रखो, आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। अगर आप सोच बदल सकते हो तो आप अपनी किस्मत भी बदल सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे सिर्फ देखिए मत, अपनी जिंदगी में भी लागू कीजिए। मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं बुक बाइट्स। थैंक यू।